चलो दोस्तों, मेगा रिव्यू हम करने वाले हैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो टोटल 8 पॉइंट रिव्यू होने वाला है, जहां पर हम इस फंड को और डिटेल में समझेंगे। आप इस प्लेलिस्ट में और भी दूसरे म्यूचुअल फंड रिव्यूज को चेक कर सकते हैं दोस्तों, हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। तो देखिए, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं लेटेस्ट, तो उस समय में जो एनएवी है क्लोज टू 35.6 के आसपास है। जब दिसंबर महीना का जो एंड था, उस समय में फंड की साइज 5644 करोड़ थी और जनवरी एंड में कुछ 5900 करोड़ के आसपास थी दोस्तों। अब फंड का जो बेंचमार्क है वो है BSE 250 स्मॉल कैप TRI इंडेक्स दोस्तों। अब जब फंड में किस टाइप की कंपनीज, क्योंकि स्मॉल कैप है तो हाई ग्रोथ कंपनीज पर ही ज्यादा फोकस रहता है और यहां पर यूनिवर्स भी बड़ा है, तो जो फंड मैनेजर है ऐसी कंपनियां जो थोड़े अच्छे वैल्यूएशन में, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिल रही हो और हाई ग्रोथ हो, उन पर वो फोकस कर रहे हैं। फिर वैसी कंपनियां जिनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो और भविष्य में, क्योंकि एक जर्नी है, आज स्मॉल कैप है तो कल मिड कैप बन सकता है और फिर लार्ज कैप भी बन सकता है दोस्तों। बट यस, स्मॉल कैप बहुत ट्रिकी कैटेगरी भी होती है। कोई अगर स्मॉल कैप है तो और नीचे भी मार्केट कैप में जा सकता है और वेल्थ इरोड भी हो सकती है। तो इसीलिए यहां पर एक स्ट्रांग फंड मैनेजर, फंड मैनेजमेंट टीम का होना जरूरी है और स्ट्रांग रिसर्च की भी जरूरत यहां पर होती है। तो ऐसी कंपनियां, अगेन फंड मैनेजर कहां फोकस कर रहे हैं, हाई क्वालिटी बिजनेस जहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मजबूत हो, फ्री कैश फ्लो यहां पर हो दोस्तों। फंड से रिलेटेड और डेटा, जैसे अगर आप देखेंगे तो फंड बहुत पुराना नहीं है दोस्तों, 6 इयर्स और कुछ महीने हुए हैं। 38 अक्टूबर 2018 में ये फंड का इंसेप्शन हुआ था। अगेन जैसे बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप TRI, टर्नओवर है 33% का, जो कि ये बताता है कि जो फंड मैनेजर है, जो भी स्टॉक या कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं, तो चर्न थोड़ा कम कर रहे हैं। ठीक है, 33% मतलब आप मान सकते हैं फिर भी 66-67% जो पोर्टफोलियो है वो साथ में ही है। तो एक लॉन्ग टर्म का वो एक व्यू जरूर रख रहे हैं दोस्तों। इक्विटी होल्डिंग 93.58% की है और बाकी का कैश होल्डिंग है, ताकि फंड मैनेजर्स उसको डिप्लॉय कर सके जब भी उनको कुछ अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिले। तो ये फंड है। अब फंड को चला कौन रहे हैं, पायलट कौन है, एक बड़ा नाम, रिस्पेक्टेड नाम, मिस्टर ताहिर बादशाह। उनका क्लोज टू 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। साथ में इन्वेस्को के जो दूसरे फंड्स हैं, जैसे इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड, इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप, इन सब फंड को भी वो मैनेज करते हैं और वो CIO भी हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। एक पॉजिटिव चीज है। और दूसरा मिस्टर आदित्य खेमानी, उनका भी बड़ा एक्सपीरियंस है, क्लोज टू 18 इयर्स का, जब ये फंड को मैनेज कर रहे हैं। फिर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप और लार्ज एंड मिड कैप जैसे बड़े फंड्स को वो भी मैनेज करते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग टीम हमको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, और हमारा यूनिक पर्सपेक्टिव रहता है हमारे चैनल में, तो हम यहां पर रोलिंग रिटर्न का डेटा से हम लोग एनालिसिस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, फंड का इंसेप्शन 2018, 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न का हम लोग यहां परफॉर्मेंस ले रहे हैं। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है। चूंकि बहुत सारा डेटा नहीं है, तो हम लोग के पास 1209 ऑब्जर्वेशन है। 10-15 साल का अगर हम डेटा ले तो ऑब्जर्वेशन और ज्यादा आ सकती है, बट जितना भी हम लोग के पास डेटा है उसमें देख लेते हैं कि 3 साल का कितना, ये जो भी 1209 ऑब्जर्वेशन में किस टाइप का परफॉर्मेंस रहा है। 100% टाइम में, मतलब किसी भी इन्वेस्टर ने 3 ईयर इन्वेस्ट किया है तो 100% टाइम में उनको 12% से ज्यादा रिटर्न आया है। बट देखिए, ये डेटा थोड़ा डिस्टॉर्ट भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक 2020 के समय में जो कोविड फॉल आया था और उसके बाद में शार्प रिकवरी हुई थी, वही एक मेजर फॉल हमको देखने को मिला है इस पीरियड में। ठीक है, 2022, 23, 24 एक तरीके से स्ट्रॉन्ग मार्केट ही था, या फिर थोड़ा सा साइडवेज भी रहा होगा। तो वो बिल्कुल पैनिक जैसा एक्सपीरियंस वैसा नहीं हुआ है। ठीक है, 2018 में थोड़ा था, या फिर पहले वो होते रहते थे, बट स्टिल जो डेटा अभी है उसके हिसाब से 12% से ज्यादा रिटर्न है। मिनिमम में भी मिनिमम किसी इन्वेस्टर को 3 ईयर में 19% रिटर्न जैसा मिला है और मीडियन रिटर्न 28.07 है। बट यस, जितने फंड्स पुराने होंगे, ज्यादा मार्केट साइकिल्स देखेंगे, क्योंकि मार्केट साइकिल्स तो अप होता है, डाउन भी होता है। तो डाउन साइकिल में वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, कितना ड्रॉडाउन होता है, और ज्यादा डेटा आएंगे। अभी के डेटा के हिसाब से इस तरीके का है। ड्रॉडाउन आप देख सकते हैं, खासकर ये जो कोविड के टाइम में -37.67 का ड्रॉडाउन भी हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी डेटा है अभी के डेटा के हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अब कौन सी 10 कंपनीज हैं जहां पर फंड मैनेजर की बेट जैसा आप मान सकते हैं वो ले रहे हैं, ये इनके की आइडियाज हैं। जैसे MCX आदित्य बिरला रियल एस्टेट, किम्स 361 वैम, फिर BSE CDSL, ज्योति CNC, PG इलेक्ट्रोब्लास्ट, फिर मिस वेक्टर्स, फिर त्रिवेणी टर्बाइन। तो ये टॉप 10 कंपनीज हैं जिनको फंड मैनेजर ने अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। टॉप 10 नाम ये हमको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, छठवां पॉइंट, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है, रिटर्न एक जगह में है,
रिस्क मैनेजमेंट दूसरी जगह में है, एक जगह एक्सेलरेटर है तो दूसरी जगह में ब्रेक भी है, तो दोनों ठीक ठाक चले तभी कार अच्छे से चल सकती है। ठीक है, तो यहां पर वोलेटिलिटी जो कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन से मापेंगे, ये वैल्यू रिसर्च रेट है दोस्तों, तो ये कम होना चाहिए। तो फंड का कितना है 15.81, इंडेक्स का है 19.02, अगेन स्ट्रॉन्ग नंबर है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, क्योंकि देखिए इक्विटी मार्केट में हम है, रिस्क हम ले रहे हैं, लेकिन जितना हम रिस्क ले रहे हैं उसके हिसाब से हमको क्या रिटर्न मिल रहा है, तो वो हमको कौन बताएगा, शार्प रेशियो बताएगा। अब मान लीजिए 0.65 है और मान लीजिए ये 0.4 होता, तो जितना हम रिस्क ले रहे हैं वैसा रिटर्न नहीं मिल रहा है। अगेन ये मैं आपके लर्निंग एग्जांपल मतलब स्टडीज के लिए बता रहा हूं। अब इसका है 1.06, तो वोलेटाइल भी कम है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी ज्यादा है, और अभी के डेटा के हिसाब से अल्फा भी यहां पर फंड जो है वो क्रिएट करके प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग डेटा हमको देखने को मिल रहे हैं इस फंड के बारे में। तो लास्ट में एक तरीके से समराइज करते हैं दोस्तों, इन्वेस्को एज ए फंड हाउस अगर हम देखेंगे तो जो मिड कैटेगरी मतलब ये 17th नंबर का फंड हाउस है, टोटल 44-45 अराउंड फंड हाउसेस हैं अभी, तो 17th नंबर का है, और अगेन AUM 1 लाख करोड़ से ऊपर का मैनेज करता है, क्योंकि अगेन बड़ा नंबर है। ठीक है, अब जो फंड मैनेजर जो है वो स्ट्रांग है, मिस्टर ताहिर बादशाह, बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम है। फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है इंसेप्शन से, रिस्क को और वॉलेटिलिटी को मैनेज किया है। तो जो भी हमारे पास 6-6.5 साल का डेटा है उसमें फंड ने जो परफॉर्मेंस है डेटा के हिसाब से ठीक किया है, और थोड़ा बहुत अभी कैश लेवल में है। अब अगेन मार्केट में इंटरेस्टिंग क्या है कि जो पास्ट में हो चुका है जरूरी नहीं है वही फ्यूचर में हो सकता है, तो यही देखना है कि फंड में यही जो कंसिस्टेंसी है वो फ्यूचर में भी रह पाती है या नहीं। फंड मैनेजर जो अपना अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो भी कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत बार देखा गया है जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं, तो ये सब भी पॉसिबिलिटी मार्केट में रहती है दोस्तों। दूसरी चीज, पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से कभी भी फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये चीज इक्विटी में मान के रखिए, जो भी फंड हो। ठीक है, तो यहां पर हमको अभी थोड़े अच्छे डेटा मिल रहे हैं, फ्यूचर में थोड़े खराब डेटा भी मिल सकते हैं। अगेन किसी फंड की हम एनालिसिस करें, अभी थोड़े खराब डेटा हो, फ्यूचर में अच्छे डेटा मिल सकते हैं, तो इन सब चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। मार्केट कंडीशन चेंज हो सकती है, मार्केट लीडरशिप चेंज हो सकती है, तो फंड्स जो है अलग अलग साइकिल से भी गुजर सकते हैं। तो हर 2 महीना 3 महीने का व्यू मत रखिए किसी भी स्मॉल कैप फंड में दोस्तों, और या फिर मैं कहूं तो ब्रॉडर इक्विटी मार्केट में भी आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए। नेक्स्ट, अब मैं स्मॉल कैप्स की बात कर रहा हूं, तो जैसे लेटेस्ट कोटक की ही डिटेल रिपोर्ट एक आई थी म्यूचुअल फंड की, कि जनवरी एंड की जो रिपोर्ट आई थी जहां पर 32% स्मॉल कैप थोड़े से प्रीमियम में थे अपने हिस्टोरिकल एवरेज में, तो थोड़ा वोलेटिलिटी इस सेगमेंट में हो सकता है, और ये नेचर है, वो कहते हैं ना कि ये फीचर है। ठीक है, ये बग नहीं है। यहां स्मॉल कैप्स वोलेटाइल हो सकते हैं कंपेयर टू, मान लीजिए कोई हाइब्रिड फंड होगा वो ज्यादा वोलेटाइल नहीं होगा, डेट फंड और कम वोलेटाइल होगा। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का थॉट प्रोसेस है, अगर आप रिस्क एपिटाइट ज्यादा है, तो आप स्मॉल कैप्स को यस SIP के जरिए एटसेट्रा आप जो है फर्दर स्टडी कर सकते हैं, कंसीडर ये कैटेगरी को आप फर्दर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हर कैटेगरी हर इन्वेस्टर्स के लिए ठीक नहीं भी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप अपने गोल्स को देखिए, रिस्क एपिटाइट को देखिए, और एक एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क बनाइए, और उसके बाद ही कोई डिसीजन यहां पर ले, तो एक इन्फॉर्म डिसीजन जैसा हो सकता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं आपके गोल प्लानिंग में वाया म्यूचुअल फंड्स। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड MFD हूं और चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं दोस्तों। पास्ट में एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर में रह चुका हूं, HDFC बैंक, आनंद राठी, फिर एलारा कैपिटल जैसी बड़ी संस्थाओं में मैंने काम किया है। तो हम यहाँ पर एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं और गोल बेस्ड गाइडेंस पर डिस्कस कर सकते हैं। पास्ट में और अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने गोल बेस्ड गाइडेंस प्रोवाइड किया है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड किया है। तो हम यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं और एक स्मार्ट क्यूरेटेड गोल बेस्ड प्लान पर डिस्कस हम कर सकते हैं। गोल क्या हो सकते हैं? रिटायरमेंट का गोल, वेल्थ क्रिएशन का गोल, या बच्चों की पढ़ाई का गोल, और भी शॉर्ट टर्म के गोल, मान लीजिए 6 महीने के बाद कार खरीदनी है या 2 साल के बाद घर खरीदना है। इन सब गोल्स को हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनका हम रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन सपोर्ट, मॉनिटरिंग उनके पोर्टफोलियो की हम लोग रेगुलर करते हैं और एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क पर हम डिस्कशन करते रहते हैं दोस्तों। लास्ट में अगर आप सीरियस हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को लेकर, आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू को लेकर दोस्तों, तो हम यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं, गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सिंपल फॉर्म है और उसके बाद मैं या मेरी टीम में से कोई आपको रीच आउट करेगा और हम लोग डिस्कशन प्लान कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।